उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस। लेखिका जेन ऑस्टेन। हिंदी सारांश। एक बिंगली का आगमन। चार्ल्स बिंगली एक अमीर और युवा सज्जन अपने दोस्त मिस्टर डार्सी के साथ नेदरफील्ड पार्क किराए पर लेते हैं। इससे बेन्नेट परिवार में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। मिसेस बेन्नेट चाहती थीं कि उनकी 5 बेटियां जल्दी शादी कर लें। 2 जेन और बिंगली का मेल। बॉल नृत्य में बिंगली सबसे बड़ी बेटी जेन से प्रभावित होते हैं और पूरा समय उसी के साथ नाचते हैं। लेकिन उनका दोस्त मिस्टर डार्सी एलिजाबेथ से नाचने से इनकार कर देता है, जिससे वह घमंडी लगने लगता है। 3 डार्सी का आकर्षण। धीरे धीरे डार्सी एलिजाबेथ की बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व से आकर्षित होने लगता है। वहीं जेन और बिंगली की नजदीकियां बढ़ती रहती हैं। 4 एलिजाबेथ की हिम्मत। जेन जब बारिश में बीमार होकर नेदरफील्ड में रुकती है तो एलिजाबेथ उसे देखने जाती है। मिस बिंगली, जो डार्सी को चाहती है, एलिजाबेथ से जलने लगती है। 5 मिस्टर कॉलिंस का प्रस्ताव। इसी बीच मिस्टर कॉलिंस, जो बेन्नेट की संपत्ति का वारिस है, घर आता है और एलिजाबेथ को शादी का प्रस्ताव देता है। लेकिन एलिजाबेथ मना कर देती है। 6 विकहैम की कहानी। एक दिन एलिजाबेथ की मुलाकात मिस्टर विकहैम नाम के एक सुंदर अफसर से होती है। वह डार्सी पर आरोप लगाता है कि उसने उसे विरासत से वंचित कर दिया है। 7 बिंगली की विदाई। इसी दौरान बिंगली और डार्सी अचानक लंदन लौट जाते हैं, जिससे जेन का दिल टूट जाता है। साथ ही एलिजाबेथ की सहेली शार्लेट मिस्टर कॉलिंस से शादी कर लेती है। 8 एलिजाबेथ का दौरा और डार्सी का प्रस्ताव। एलिजाबेथ शार्लेट के नए घर पर जाती है, जो डार्सी की मौसी लेडी कैथरीन दे बोर्ग के पास है। वहां डार्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, लेकिन वह उसे घमंडी कहकर मना कर देती है। 9 डार्सी का पत्र और सच्चाई। डार्सी एक पत्र देता है जिसमें वह बताता है कि उसने जेन और बिंगली को अलग इसलिए किया क्योंकि उसे लगा जेन गंभीर नहीं है। वह यह भी बताता है कि विकहैम झूठ बोल रहा था। 10 एलिजाबेथ की सोच में बदलाव। एलिजाबेथ की डार्सी के बारे में राय बदलने लगती है। वह विकहैम से दूर हो जाती है। मीनवाइल सबसे छोटी बेन्नेट बेटी लिदिया ब्राइटन शहर चली जाती है, जहां विकहैम भी तैनात है। 11 पेम्बरली का दौरा। एक दिन एलिजाबेथ अपने रिश्तेदार गार्डनर्स के साथ नॉर्थ इंग्लैंड जाती है और डार्सी के पेम्बरली एस्टेट का दौरा करती है। वहां के नौकर बताते हैं कि डार्सी एक अच्छा इंसान है। 12 लिदिया की भागकर शादी। इसी बीच एलिजाबेथ को पता चलता है कि लिदिया विकहैम के साथ भाग गई है। सब सोचते हैं कि उनकी बदनामी हो जाएगी, लेकिन बाद में खबर आती है कि विकहैम शादी के लिए मान गया है। 13 डार्सी का बलिदान। एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी ने ही चुपचाप पैसे देकर विकहैम को शादी के लिए मनाया था, ताकि बेन्नेट परिवार की इज्जत बच सके। 14 जेन और बिंगली की सगाई। बिंगली वापस लौटता है और जेन को प्रपोज करता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। लेकिन डार्सी फिर भी एलिजाबेथ से कुछ नहीं कहता। 15 डार्सी और एलिजाबेथ का मिलन। डार्सी की मौसी लेडी कैथरीन एलिजाबेथ से कहती है कि वह डार्सी से शादी न करे, लेकिन बाद में डार्सी फिर से एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और वह स्वीकार कर लेती है। एलिजाबेथ और जेन दोनों की शादियां हो जाती हैं। कहानी का संदेश प्राइड एंड प्रेजुडिस दिखाती है कि कैसे घमंड और पूर्वाग्रह रिश्तों में बाधा बन सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार, समझ और आत्मविश्लेषण इन बाधाओं को पार कर सकता है।
दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।